उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के दौरे पर होंगे। योगी आदित्यनाथ लखीमपुर की पलिया तहसील में 22 करोड़ की जो परियोजना है शारदा की, उसका निरीक्षण करने के लिए आएंगे। यहाँ के जो विधायक हैं रोमी साहनी, उनके अथक प्रयास के बाद यहाँ पर 22 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी मिली थी, जिस पर काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है कि शारदा की धार को सीधी करने के लिए शारदा से बालू निकाली जा रही है, सिल्ट निकाली जा रही है और उसके साथ साथ आसपास शायद लंबा चौड़ा एक बांध बनाने की व्यवस्था है, जिससे शारदा सीधी बह सके और आसपास के जो गांव और जो फसलें बाढ़ से प्रभावित होती थी उन पर अंकुश लगाया जा सके। खैर, 22 करोड़ की परियोजना है, इस पर काम चल रहा है। इसका योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण करेंगे, हम दिखाएंगे तस्वीरों में कि यहाँ से थोड़ी दूर, मतलब 50 मीटर की दूरी पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। लोग लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वो शारदा नदी है, जहाँ पर कल योगी आदित्यनाथ एयर ट्रिप के माध्यम से वहाँ पर सर्वे करेंगे और हम यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो कल जनसभा होगी उसके लिए पंडाल लगाया जा रहा है। तमाम जगहों से ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था के माध्यम से वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं। कल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा होगी। उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जो अभी 22 तारीख को पहलगाम में जो पाकिस्तान ने जो क्रूरता दिखाई है, हमारे देश के जो 28 जवानों को शहीद कर दिया है, जिसमें 25 लोग हमारे देश के थे, 2 विदेशी थे और 1 नेपाल से थे। तो उनके साथ जो घटना घटी, उनके साथ जो बर्बरता पाकिस्तान ने दिखाई है, उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ कल जब लखीमपुर में होंगे तो आतंकवाद पर भी कुछ बोलेंगे। हो सकता है कि ऐसी संभावना है कि योगी आदित्यनाथ जब पहले आए थे उन्होंने यहाँ पर हवाई यात्रा की बात की थी और हवाई यात्रा चालू हो गई है, तो उस पर भी वो कुछ बात करें। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कुछ और नई सौगात दे जाएं, लेकिन ये आने वाला वक्त कल बताएगा कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और क्या कुछ कहेंगे। कहने को तो तमाम लोग अपनी जनसभाओं में तरह तरीके की बात करते हैं, लेकिन जो लखीमपुर में सबसे बड़ी विडंबना है कि बेशक चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पूर्णतः वो नाकाम रहे हैं। उनकी सरकार नाकाम रही है, क्योंकि वो बात तो बड़ी करते हैं लेकिन उनके अधिकारी उनकी बातों को कितना तवज्जो से लेते हैं, ये आपको हम आगे भी दिखाएंगे और आने वाले समय में दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं रहती, संवेदनहीनता सरकार के अंदर रही है। आखिर तमाम योजनाएं लागू करने के बाद, तमाम तरीके से सख्ती करने के बाद सरकार अपने ही कार्यालयों से, सरकारी जो कार्यालय हैं, सरकारी जो दफ्तर हैं, जहां पर गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, किसान, दलित, अगड़ा और पिछड़ा अपनी फरियाद को लेकर के अधिकारियों के पास जाता है, चाहे वो जन सुनवाई के माध्यम से हो, चाहे वो डायरेक्ट अधिकारी के पास हो, वहाँ पर किस तरीके से फर्जी आख्याएँ लगाई जाती हैं, फर्जी रिपोर्टें लगाई जाती हैं। और यही एक कारण रहा है कि लखीमपुर खीरी हमेशा जन सुनवाई जैसे संवेदनशील मसले पर, जिसको योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बनाया था, उसको कहा था कि हम इसकी ऑपरेटिंग करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग होती है और उसमें लगातार जब पर लखीमपुर खीरी का नाम, उसका जो ग्रेड है वो फिसलता जा रहा है। आखिर क्या वो कारण है कि अधिकारी फरियादियों को नहीं सुनते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं और लगातार, चाहे वो तहसील दिवस हो, चाहे वो समाधान दिवस हो, वहाँ पर फरियादों की बढ़ती हुई भीड़ इस बात का प्रमाण होती है कि अधिकारी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, अधिकारी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम और आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।